सत्कार किया जाए। अच्छा, और लीजिए आपकी जोरदार तालियों की गूंज इस वक्त इस पूरे महफिल को गूंजा देनी चाहिए, और वो गूंज इसलिए होनी चाहिए कि हमारे मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की के रूहे रवा और इस मुशायरे के सरपरस्त जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब यहाँ 22 पर तशरीफ ले आए हैं। जोरदार तालियों से अपने सच्चे और अच्छे रहबर का इस्तकबाल कीजिए। मैं ये शख्स जो है, इसी ने ही मोदी को रोकने का काम गुजरात में किया था, और मैं चाहता हूं कि सब खड़े हो के इसको तालियों के गूंज से इसका स्वागत करिए। सब खड़े हो जाइए और एक साथ ताली बजाइए। यही है वो शख्स जिसने मोदी को रोका था। आज मौजूद हाजरात को मैं हाथ एक करके, आपने जो 6 महीने पहले 18 नगर सेवक यहां पे चुन के दिए, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। आपके सामने सर झुका के आपकी मोहब्बत जो हमेशा हमें आप दिखाते हैं, उसका बोझ मेरे दिल पे हमेशा रहेगा। जब भी चुनाव आया, मेरे खिलाफत करने वाले मेरी बदनामी करते रहते हैं, लेकिन आप जो मोहब्बत दिखाते हैं वो बोझ में उतार नहीं सकता हूं। आपको मालूम है मुशायरे में क्या हुआ? कुछ चंद लोग मुशायरा बंद के मेरी खिलाफत करने के लिए मुशायरा बंद करने गए। ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि खुद जज उनको बोल रहा है इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, क्यों आप इसको रुका रहे हैं? तो बोले वो एमएलए जाके वहां भाषण करता है, तो भाषण करता है तो उसको उधर ही वोटिंग मिलती है क्या? जज उसको इशारा दे रहा था कि तुम अपनी अर्जी वापस ले लो, और वो सुनने को तैयार नहीं था। आखिर जज ने बोला कि ठीक है, मुशायरा 12 बजे बंद कर डालो। नुकसान मेरा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उसको ठेच लगाने का काम मेरी खिलाफत करने के लिए उन लोगों ने किया जो उनको मैं आज उर्दू का दुश्मन मानता हूं। हमारी मोहब्बत उर्दू से है, हमारी मोहब्बत शायरों से है। ये भाषा भारत की भाषा है, लेकिन नासमझ लोग हैं। अभी अभी अल्पेश जी मेरे साथ आए, कामों का सिलसिला यहां पे जारी है। आज सुबह कमिश्नर को मिले और पूरे मजमे को बता देना चाहता हूं कि भारत का पहला हैंगिंग मार्केट 35 करोड़ रुपया डाल के बनाया जाएगा, जिसपे एक भी हॉकर तुमको रास्ते पे नहीं दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर पे अपने रास्ते पे हैंगिंग मार्केट होने वाला है, और उसकी घोषणा खुद कमिश्नर आने वाले महासभा में कर देंगे। कामों में हमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। 70 रास्ते बन रहे हैं, बाईपास पे हमारा ब्रिज बनने जा रहा है, कालसेकर से रास्ता आ रहा है, बाहुबली पे एक रास्ता, एक इमारत बन रही है, जब सब गवर्नमेंट ऑफिसेज उनमें आएंगे, ये पीछे से रास्ता बन रहा है, सब काम हो रहा है। लेकिन मैं आज खिलाफत करने वाले लोगों से बोलना चाहता हूं, मेरी दुश्मनी तुम्हारे से नहीं है, मेरी दुश्मनी फैसिज्म से है। अगर मेरी दुश्मनी है तो वो बीजेपी से है, और आप मेरी खिलाफत करने के लिए उनको फायदा मत पहुंचाइए। आप मेरी खिलाफत करोगे, फायदा बीजेपी को मिलता है। और मैं आपके सामने आज दोस्ती का हाथ दे रहा हूं, मेरी खिलाफत मत करो। हम सबको एक मिलके मोदी को रोकना है। आज हम अल्पेश जी को लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्या फायदा है? लेकिन जिस सोच से अल्पेश जी सामने गए, जिस ताकत से उन्होंने मोदी को रोकवाने का काम किया, पूरे देश को एक मैसेज दे दिया कि अगर नौजवान और हम सब एक आते हैं तो हम मोदी को रुका सकते हैं। और यह ताकत जो हम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र में पहली बार अल्पेश जी आए और मुमरा में आया है, उसका कोई महत्व है? कि यही से हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र को कि अब की बार मैं पिछड़ा हूं, अल्पेश पिछड़ा है, हम बैकवर्ड समाज में से है। यहां का एससी, यहां का एसटी, यहां का ओबीसी, यहां का मुसलमान अगर एक होकर लड़ेगा
तो भाजपा को हम महाराष्ट्र के उखाड़ के फेंक देंगे। और ये लड़ाई अभी से शुरू कर रहे हैं हम, आज से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। आप मेरा साथ दोगे? हाथ उठा के बताओ, आप साथ दोगे? मुझे औरतों का हाथ नहीं दिख रहा है, जरा 1 मिनट हाथ ऊपर पकड़ के रखो। आप मुझे साथ दोगे? हाँ बोलो और जोर से। शुक्रिया। आज ज्यादा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि शायर बहुत है और 12 बजे के पहले हमको मुशायरा खत्म करने का। मैं अल्पेश जी को बोलूंगा कि वो अपने शब्दों में आपको